नेपाल के पीएम को ये समझना चाहिए कि रिवॉल्ट करना अलग बात होती है और डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन करना अलग बात होती है। अभी कुछ दिन पहले पीएम बालेन शाह ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा से मिलने से मना कर दिया और ये बोला था कि मैं डिस्कशन सिर्फ अपने इक्विवेलेंट पॉलिटिकल ऑफिशियल्स के साथ करूंगा, मतलब सिर्फ मोदी जी के साथ करेंगे। और अब इंडिया और चाइना ने अनाउंस किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होगी, जो लिपुलेख पास से होते हुए तिब्बत को जाएगी। तो इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद नेपाल के पीएम बालेन शाह का स्टेटमेंट आता है कि लिम्पिया दौरा, लिपुलेख और काला पानी 1816 की सुगोली ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल का ये इंटीग्रल पार्ट है और इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से पहले नेपाल से परमिशन लेनी चाहिए। और धमकी भी दे डाली कि इंडिया ने जो नेपाल की जमीन को कब्जा रखा है, उस डिस्प्यूट में अब वो यूनाइटेड किंगडम को भी लेके आएंगे। उनका ये कहना है कि ये डिस्प्यूट ब्रिटिश राज के टाइम का है, तो वही इंटरवीन करके उसको रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि क्या वाकई इंडिया ने इलीगली नेपाल की जमीन को कब्जा रखा है। 1816 की सुगोली ट्रीटी में ये डिक्लेयर हुआ था कि काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री होगी। सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है, पर इस ट्रीटी में एक गलती हो गई। ट्रीटी में ये कहीं लिखा ही नहीं गया था कि काली रिवर का ओरिजिनल सोर्स कौन सा है और यहीं से इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुआत होती है। देखिए, नदियों का कोई सिंगल सोर्स नहीं होता है और काली रिवर के भी दो मेन सोर्स हैं। एक लिम्पियादोरा की तरफ से आता है जिसको नेपाल मेन सोर्स मानता है, और एक हिमालय से चल के लिपुलेख की तरफ से आता है जिसको भारत मानता है। अगर लिम्पियादोरा को सोर्स माना जाए तो पूरा एरिया नेपाल का हो जाएगा और अगर लिपुलेख को माना जाए तो पूरा एरिया भारत का हो जाएगा। और अगर अब इस सिचुएशन को समझा जाए तो ये डिस्प्यूट परसेप्शन का है कि आप काली रिवर का मेन सोर्स किसको मानते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल मैप्स, रिकॉर्ड्स और दशकों पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो ये पूरा एरिया भारत का ही है।